चलो सब बढ़िया है। चलो तो आज हमारी पार्ट 3 है। पार्ट 2 तक ले तो हम लोग देख लिए थे। पार्ट 1 क्या था, इंट्रोडक्शन। पार्ट 2 क्या था, RAM, वो सब बातें हुई थी, हिस्ट्री हुई थी, हिस्ट्री की बातें कर लिए थे हम लोग। चलो तो आज हम बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हो चुकी थी, हम हमारे कहाँ से अटक रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास से। चलो तो हम सबसे पहले बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो सर ग्राम एटॉमिक मास से पहले हम थोड़ी बात एक बात रिवाइज कराना चाहेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? तो सर एक एटम के मास को हम लोग क्या बोल रहे थे, एटॉमिक मास बोल रहे थे ना। चलो तो एक एटम के मास को एटॉमिक मास बोलते थे, और उसको किस में रिप्रेजेंट की जाती थी, किस में मेजर की जाती थी, mu में, हाँ कि ना। चलो अब हमारी बात, नाम से ही काम छुपा हुआ भैया, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। सर एटॉमिक मास को अब किस में मेजर करने हैं, ग्राम में मेजर करना है, हाँ कि ना। तो देख लो कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। तो सर अगर एक एटम की मास की बात कर रहे थे तो आप बोलते थे एटॉमिक मास। एक एटम के मास को एटॉमिक मास बोलते थे। एक एटम होता तो हम बात करते थे एटॉमिक मास की। किसकी बात करते, एटॉमिक मास की। अगर ऐसे करते करते 2 एटम, सर 3 एटम, सर ऐसे करते 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 हम लोग पहुंच जाते 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम पे। किस पे पहुंच जाते भैया, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स। तो सर जिस दिन हम एक एटम्स की बात कर रहे थे उस दिन हम एटॉमिक मास बोल रहे थे और उसको AMU में मेजर कर रहे थे। लेकिन अब हम किसकी बात करने वाले हैं, इतने सारे एटम्स की। तो जिस दिन इतने सारे एटम्स के मास कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया, उस दिन से हमारा डिफाइन हो जाएगा कौन सा, ग्राम एटॉमिक मास, हाँ कि ना। तो यहाँ तक क्लियर है कि सर ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, सर 1 मोल्स एटम के मास होते हैं, या 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स के मास को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। तो चलो तो सबसे पहले यही डिफिनीशन लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स is known as GAM, is known as बुआ GAM। हम इतने सारे नंबर को क्या बोल सकते हैं भैया, एक मोल। इतने सारे नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक मोल। तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ 1 मोल, हाँ कि ना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, ऐसे भी बोल सकते थे। तो ये हमारी हो जाती है क्या, ग्राम एटॉमिक मास। चलो दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं, इसको किस में मेजर करेंगे बुआ, ग्राम में मेजर करेंगे। तो इसको हम लोग ग्राम में मेजर करने वाले हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं इट इज मेजर्ड इन ग्राम। इट इज मेजर्ड इन ग्राम। चलो इतने सारे नॉलेज से अगर मैं एक बात बोलूं कि किसी भी चीज़ का 1 मोल्स मतलब उसी चीज़ का मास किसमें, ग्राम में। तो यहाँ से तो यह बात क्लियर हुआ सर ग्राम एटॉमिक मास। तो हमारे पास 2 चीज़ है, ग्राम एटॉमिक मास और मोल में क्या संबंध बने, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ग्राम एटॉमिक मास एंड मोल। तो हम बोलेंगे कि 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। अगर किसी ने ऐसा बोल दिया, जरा ध्यान से देखो, किसी ने बोला कि अजय सर का जो मास है वो कितना है, सपोज दैट 56 kg है। अजय सर का मास कितना है, 56 kg या 56 ग्राम की। अगर ग्राम तो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज दैट मान लेते हैं कि मेरा x ग्राम है। कितना ग्राम है, x ग्राम मेरा वेट है मेरा। तो इसका मतलब हुआ कि वो 1 मोल की बात कर रहा है, 1 मोल अजय सर की बात कर रहा है, हाँ कि ना। एक x ग्राम अजय सर मतलब 1 मोल अजय सर। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कार्बन जो है, कार्बन का 12 ग्राम है,
कितना ग्राम है? 12 ग्राम है। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है, अगर हमने लिखे 12 ग्राम कार्बन एटम, तो 12 ग्राम कार्बन एटम मतलब हमारे पास 1 मोल कार्बन एटम है। बोलो इतना क्लियर है? तो क्योंकि सर 1 मोल कार्बन एटम को मेजर जो करते हैं वो ग्राम में ही करते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल ही, एक दूसरे का क्या है? इक्वल आएगा। चलो, अगर हमने बोला बुआ इस तरह से कि 1 मोल नाइट्रोजन एटम, 1 मोल नाइट्रोजन एटम, तो आप बताओ कि इसका मास कितना लोगे? नाइट्रोजन का मास कितनी होती है? 14। तो हमने क्या बोलेंगे सर? 14 ग्राम। कैसे बोलेंगे? 14 ग्राम। सर आप डायरेक्ट 14 ग्राम कैसे लिख सकते हो? कैसे आया 14 ग्राम? कैसे आया? आप कार्बन को बोल रहे हैं 12 ग्राम आया, तो 12 ग्राम कैसे आया? सर आप 1 मोल नाइट्रोजन की बात कर रहे हो, नाइट्रोजन एटम का, तो आप लिख रहे हो 14 ग्राम, ये कैसे आया? तो चलो इतना लिख लो, उसके बाद हम करते हैं। तो हम एक बात, इस बात से अगर हम नोट्स में लिखना चाहें भैया, तो हम बोल सकते हैं इस तरह से कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग, 1 मोल ऑफ एनीथिंग या 1 मोल पार्टिकल्स, इस तरह से लिख देते हैं 1 मोल पार्टिकल्स इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ डेड पार्टिकल्स। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अगर हमने किसी को बोला कि 1 मोल, इस तरह से हमने बोला 1 मोल पार्टिकल्स है मेरे पास, दिख रहा था, तो हमने बोला कि 1 मोल पार्टिकल्स, तो आप क्या बताओगे? सर ग्राम एटॉमिक मास ऑफ डेड पार्टिकल्स। बोलो इतना। यहाँ से इस बात से हमको यही चीज़ समझ में आया, सिर्फ इस डिफिनीशन से हमको इतनी सारी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ जाए, कैसे कैलकुलेट करना है। चलो, तो इसको हम क्वेश्चन के जरिए आपको बताएंगे, तो इसको इरेज कर दिया जाए। चलो, अब इसी चीज़ को हम क्वेश्चन के जरिए बताएंगे, ठीक है? जैसे हमारा क्वेश्चन पूछ दिया हमसे, कैलकुलेट ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम। कौन से एटम के लिए? कार्बन एटम के लिए बात हो रही, ठीक है? तो सर ग्राम एटॉमिक मास बोलते ही आपको पता चल गया कि कितने एटम्स की बात किया जाएगा? 1 मोल्स की मतलब 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स की बात की जाएगी, हाँ कि ना? तो सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए कि सर 1 एटम्स का मास कितना होगा कार्बन के लिए, 1 एटम का मास कितना होगा कार्बन के लिए, तब तो आप निकाल पाओगे ना कि हाँ 1 मोल के एटम के लिए कितना होगा। तो जरा ध्यान देना कि 1 कार्बन की अगर हम बात करें मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो जरा बताओगे मुझे कितना होगा? 12। सर 12 ही सिर्फ होगा कि इसका कुछ यूनिट भी होगा? 1 एटम की बात कर रहे हैं ना, 1 कार्बन एटम की बात कर रहे थे। 1 एटम को मेजर किस में की जाती है? AMU में, ठीक है? तो हमारा ये आ गया AMU, 1 एटम के मास। दैट्स क्लियर। लेकिन हमको कितने एटम्स के मास निकालना है? 1 मोल एटम के मास। तो हम बात करेंगे अब मास ऑफ 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स की। इतना कार्बन एटम है। अब जरा बताओगे बुआ कि कितना होने वाला है? इतना सारे कार्बन एटम्स आ गया। तो जब 1 में इतना है तो इतना में कितना होगा? इंटू कर देंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर दे। तो हमारे 1 में जब 12 है तो इतने सारे में कितना होगा? तो हम इससे इंटू कर देंगे। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। चलो, अब देखो, आपको एक जानकारी पहले ही पता है कि 1 AMU बराबर कितना होता है? 1/NA ग्राम। अगर इसको आप सिंपली कैलकुलेशन कर दिए, ठीक है? अगर आप इसको सिंपली कैलकुलेट करके लाओगे आंसर, तो वो आंसर किस में आएगा? AMU में आएगा। बच्चे क्या गलती करते हैं? सर यहाँ 12 खटाक दिया, यहाँ खट न दिया, तो खट इसको गुना कर दिया, बात खत्म होगी, और यूनिट लगा दिया AMU, और वहाँ ब्लंडर गलती करके चले आए। क्या है कि आपको उनको पता है कि ग्राम एटॉमिक मास को किसमें मेजर की जाती है? ग्राम में मेजर की जाती है। और हमारे पास यहाँ पे एक एडिशनल डाटा है कि सर AMU को हम ग्राम में चेंज कर ले, हाँ कि ना? जब तक AMU को ग्राम में चेंज नहीं करेंगे काम बनने वाले नहीं है। तो हम सबसे पहले यहाँ AMU को चेंज करेंगे, तो हम लोग लिखते हैं 12 इंटू AMU की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया? 1/NA ग्राम। क्या लिख सकते हैं? 1 AMU को अगर चेंज करेंगे तो 1 AMU, जरा ध्यान देना,
आपको पता है, ये पहले हमने पढ़ा रखा है 1 AMU बराबर क्या होता है, 1/n ग्राम होता है, हाँ कि ना। ये डाटा आपको आना चाहिए। तो हमने दे दिया AMU की जगह पे 1/n ग्राम, और इस सारे नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं भैया, n से, एवोगाद्रोज नंबर कर सकते हैं। अब ये n ने इस n को मारा तो हमारा क्या आ गया सर, 12 ग्राम आ गया। आई क्लियर, आगे बढ़ जाए। चलो अब जैसे दूसरे क्वेश्चन हम करते हैं, आप करके बताओगे मुझे, ठीक है, पूरे प्रोसेस से हम लिखेंगे क्वेश्चन, आप बताते चल जाओगे। अगर मैं ये बोलूँ कैलकुलेट, तो देखो जरा यहाँ पे, तो हम अब ये दोनों के रिलेशन से हम ये कह सकते हैं, जरा ध्यान दो। अब देखो जो हम बता रहे थे इस थोड़ी देर पहले, अब वहाँ यहाँ और क्लियर समझ में आएगी। सर इतने सारे कार्बन आइटम्स को हम क्या बोलेंगे, बोलो जरा, इतने सारे कार्बन आइटम को हम क्या बोल देंगे, 1 मोल। लाइट कर गई, मास ऑफ 1 मोल, हाँ कि ना, मास ऑफ 1 मोल। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे नोट्स बनाकर, सर मास ऑफ 1 मोल। अब कार्बन आइटम है तो हम लिख देते हैं पार्टिकल्स, क्या लिख देते हैं कार्बन आइटम की जगह पे, पार्टिकल्स। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो इस बराबर में कार्बन के बाद क्या था, कार्बन का मास, वो भी किस में आया, ग्राम में आया, दोनों बराबर है। तो हम कार्बन के लिए तो कार्बन आया, यहाँ पार्टिकल लिए, तो हम लोग लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ पार्टिकल्स, हाँ कि ना, बोलो इतना क्लियर है। तो ये बात ध्यान में रखना, और यहीं से फार्मूला बनना शुरू हो जाएगा आपका। यहाँ से एक नया फार्मूला बोले है, मोल इज इक्वल टू इतना। बताइए मोल और मास में क्या रिलेशन है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मास एंड मोल। तो हम बोलेंगे 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, हाँ कि ना। तो ये हमारे आ गई। चलो आगे बढ़े, मेन मेरा रिलेशन ये है। उसके बाद आपको फौसबाजी आपको बताई जाती है, डायरेक्ट आपको बोल दी जाती है क्लास 9th में कि मोल इज इक्वल टू गिवन मास बराबर में मॉलिक्यूलर मास, ऐसा कुछ बात करता है, सब करते हैं ना, ऐसा कुछ देखे भी होगे, बुक पढ़े हो तो, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ये हम प्रूफ करके बताएंगे कि कैसे आया, ठीक है। कहीं कोई भी चीज़ उड़ता नहीं आता है, हर चीज़ का है कंसेप्ट है, तो इस चीज़ को हम देखते हैं। लेकिन मेन आपका कंसेप्ट जो हो गया, बस इतना ही नॉलेज है आपके पास। अब हम क्वेश्चन को घुमाएंगे फिराएंगे, इधर उधर करेंगे, उसे घबराने नहीं है। आपका मेन इतना दिमाग में आना चाहिए कि 1 मोल की बात किया जाए तो मतलब उसका ग्राम एटॉमिक मास की बात हो रही है। बोले इतना क्लियर है, इरेज कर दे, क्वेश्चन दे हम, ठीक है। अगर क्या हम सिमिलरली इसी तरह के क्वेश्चन और भी दे, क्या एक और दे दे, चलो। तो आप कल बोलो तो आपके पास रहेगा क्वेश्चन है, हम कार्बन आइटम को हटाकर हम सिमिलरली यहाँ पे ले देते हैं नाइट्रोजन आइटम। देखो क्वेश्चन चेंज हो गया भैया, ठीक है, सोडियम आइटम। अब इसमें कैलकुलेट करके बताइए कि कितना होगा, ग्राम एटॉमिक मास कितना हो रहा है, 23 ग्राम। सिंपल सी बात है सर, एक एटम का देखो, इसमें ऑब्जर्व कर लो, एक एटम के मास को कितना बोल रहे हो, 12 AMU, लेकिन इतने सारे एटम के मास को क्या बोल रहे हो, 12 ग्राम, क्योंकि ये Na जो है, ये AMU का Na, और ये वाला Na मेरा छमछम होने वाला है, तो हम सीधे डायरेक्ट बोल देते हैं इतना इतना। तो बच्चे स्मार्ट वर्क करेंगे और बोलेंगे कि मास ऑफ 1 सोडियम एटम, तो सोडियम एटम का मास कितना हो गया भैया, 23 AMU। कितना हो गया, एक का 23 AMU। तो सर एक का जब 23 है तो जरा सोच ले, हम एक वर्ड में हम जवाब देंगे कि सर एक का 23 है तो 1 मोल का कितना होने वाला है, 23 ग्राम होने वाला है। हो गई बात खत्म। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम हेडिंग बदल सकते हैं, ठीक है। मैं इसी का क्वेश्चन है लेकिन हमने हेडिंग बदल दिया है। तो हमने अब बोला व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास। तो अब हम उसकी बात कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास। तो कौन सी मास भैया, तो गिवन मास की बात करते हैं। किसकी, गिवन मास, गिवन
मास। ठीक है, अब देखना, अब इसको हम एक क्वेश्चन के जरिए समझेंगे। क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। सर सपोज दैट कि हमने आपसे इस तरह से सवाल दे दिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 7 ग्राम नाइट्रोजन एटम। देखो जरा क्या बोल दिया गया, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 7 ग्राम नाइट्रोजन एटम। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, तो बाई कंसेप्ट हम चलते हैं, उसके बाद हम बाई फार्मूला चलेंगे। ठीक है, तो पहले बाई कंसेप्ट। तो आपसे एक सवाल है, क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स, और दिया हुआ क्या है, नाइट्रोजन एटम का मास, हाँ कि ना। तो सबसे पहले हम ये चीज़ दिमाग में लगाएंगे कि सर मोल और मास के बीच में क्या संबंध होते हैं, और ख़ास बात यह है कि ग्राम में ये दिया है, किस में दिया है, ग्राम में ये दे चुका है। तो सर एक मोल नाइट्रोजन एटम, एक मोल नाइट्रोजन एटम, इसका मतलब हुआ कि 14 ग्राम नाइट्रोजन एटम। बोलो यहाँ तक समझ आई या नहीं आई, कि एक मोल नाइट्रोजन एटम का मतलब अगर बात कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि एक मोल नाइट्रोजन एटम बराबर में 14 ग्राम नाइट्रोजन एटम होता है, हाँ कि ना। क्या है कि नाइट्रोजन का मास कितना होते हैं, 14 होते हैं, और ग्राम में बात कर रहा है, मोल की बात कर दिया मतलब ग्राम की बात कर रहा है। इतना क्लियर है। चलो अब हमारे सवाल कितने हैं, हमारा सवाल पूछा है 7 ग्राम में कितना मोल होगा। ठीक है, तो जब 14 ग्राम है मेरे पास, तो 14 ग्राम में कितने मोल है भैया, 14 ग्राम है तो 1 मोल है। तो हम उसके उल्टा चलते हैं, तो 1 ग्राम में कितना मोल होगा, 1 ग्राम में कितना होगा, 14 में 1 मोल है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1/14, 1/14 मोल, हाँ कि ना। तो हमसे सवाल कितने हैं, 7 में, तो 7 ग्राम में कितने हो गए भैया, तो 1/14 इंटू 7, हाँ कि ना, इतने सारे मोल। अब जरा ध्यान दे दो, अब जरा गौर से देखना, ठीक है, जो समझा रहे हैं, ये वाला पोर्शन को एनालाइज करना है आपको, ये वाला पोर्शन को। तो ये वाला पोर्शन को एनालाइज करो, तो ये जो चीज़ दिया है वो क्या है, गिवन मास है। ये क्वेश्चन का क्या है, गिवन मास है ना। तो हम लिखेंगे 7/14, 7/14। अब मोल निकला है मेरा, मोल निकला है, तो ये 7 क्या है, 7 क्या है बुआ, 7 क्या है, 7 गिवन मास है, 7 क्या है, गिवन मास है। और 14 क्या है, व्हाट इज 14, तो 14 है एक मोल्स के मास, हाँ कि ना। 14 क्या है, 1 मोल्स के मास, मतलब मोलर मास। क्या बोलेंगे, मोलर मास। तो 1 मोल के मास को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो ये आ गया मोलर मास, तो ये मोलर मास, हाँ कि ना। तो इससे मेरा क्या निकल के आया, मोल। तो हमारे यहाँ पे एक फार्मूला बन गया, यहाँ पे एक हमारा फार्मूला बन गया, ठीक है, कि मोल इज इक्वल टू ऊपर क्या आ रहा है, गिवन मास, गिवन मास, नीचे क्या आ रहा है, मोलर मास। मोल इज इक्वल टू गिवन मास बटा में मोलर मास, हमारा पहला फॉर्मूला निकल के यहाँ से आ गया। चलो इसको लिख देना। तो बोलो, हमने कंसेप्ट से चला, यूनिटरी मेथड से, यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट करते करते हमारा आप क्या आ गया, फंडा यहाँ आ गई। अब अगर इसको हमने डायरेक्ट अगर पूछा तो इसको सॉल्व करके कितना बताओगे, बोलो 1/2, 1/2 करने का मतलब 0.5। अब ये पहली बार हमने समझाया आपको, इसीलिए हमने पूरे मेथड से चला। अब जब आप बनाओगे 9th स्टैंडर्ड से, तो आप इसको बोलोगे सीधा डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड कोई इसको यूज करोगे, डायरेक्ट फार्मूला को यूज करके बनाओगे। अगर आपके यहाँ दे दिया 7 ग्राम, तो आप यूज करोगे मोल इज इक्वल टू 7 बटा में इसका कितना होता है 14, तो यहाँ से सीधे डायरेक्ट निकल के आएगा 0.5। बात आ गई क्लियर। तो ये चीज़ हमारे फंडे बनते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ गया कि ग्राम एटॉमिक मास का कैसे यूज किया गया।
है। तो यहाँ ऐसे ही हमको ग्राम एटॉमिक मास को यूज करना है। बाबू मेन थ्योरी पढ़ना नहीं होता है, उसको अप्लाई कैसे करें, ठीक है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, इसके आइडिया लग गई, काम बन जाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है, तो घबराने नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अगर ये पकड़ा जाए तो उसके बाद आपके उससे रिलेटेड नॉलेज कितना है उसको पकड़ो, उसका देखो कि क्या निकालने के लिए कह रहा है। चलो मिटा दिया जाए। अब मैं इसी टॉपिक को थोड़ा चेंज करके बोलूँगा, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मोल एंड गिवन नंबर, मोल एंड गिवन नंबर, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, मोल एंड गिवन नंबर, गिवन नंबर, गिवन नंबर को हम n से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तब कैसे निकालेंगे भैया, आपको पता है एक चीज़, ठीक है, ये बात आपकी जानकारी में होना चाहिए। तो आपसे हम यही क्वेश्चन में ऐसे ही इसी क्वेश्चन को रहने देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है यही सेम, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन, ठीक है। इस डाटा को चेंज करते हैं। हमने आपसे बोला कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 3.011 इंटू 10 के पावर 23 एल्युमिनियम एटम, हमने ये बोल दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आपके बीच क्वेश्चन में पूरा क्लियर दिख रहा है कि किसके किसके बीच की बात हो रही है। तो आपके एल्युमिनियम के नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है और मोल्स की बात हो रही है, हाँ कि ना। तो रिलेशन बिटवीन मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम गिवन पार्टिकल्स। अब चलते हैं यहाँ पे, तो हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो इसके लिए आप एक बात की जानकारी होनी चाहिए सर, ठीक है, जरा ध्यान देना कि इसके लिए हम कैसे बात करेंगे। 1 मोल अगर एल्युमिनियम एटम की बात कर रहा है, एल्युमिनियम एटम की बात करेगा, तो 1 मोल एल्युमिनियम एटम मतलब 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एल्युमिनियम एटम, हाँ कि ना। इसमें कोई लोचा, 1 मोल एल्युमिनियम एटम मतलब इतने सारे एल्युमिनियम एटम। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा ध्यान देना। सिमिलरली इसी तरह से कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं। सिमिलरली इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, तो जरा ध्यान देना। तो हम कैसे करेंगे, उल्टी हाथों से सवाल है, मेरा उल्टी हाथों से सवाल है, ठीक है। तो सर जब सर इतने पार्टिकल्स है तब हम बोल रहे हैं 1 मोल मेरे पास एल्युमिनियम है, ठीक है। इतने सारे पार्टिकल्स है तब कितने मोल है हमारे पास, 1 मोल है। तो अगर एक एल्युमिनियम का पार्टिकल्स, एक एल्युमिनियम का एटम हुआ तब कितने मोल होंगे, एक एल्युमिनियम का एटम एक एल्युमिनियम एटम है। तो हम उल्टी हाथों से चलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 1 में 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मोल्स। बोलो यहाँ तक लोचा है, जैसे मास कर रहे थे, ठीक है। इतना में इतना, तो 1 में कितना, इतना बटा में इतना। तो सर आपके क्वेश्चन कितने पूछे हैं, 3.011 इंटू 10 के पावर भैया 23, इसमें सवाल है आपका। तो आप क्या करोगे, सर 1 में इतना है तो इतना में कितना होगा। तो हम इसको लगाएंगे 1 में 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मल्टीप्लाई बाई 3.011 इंटू 10 के पावर 23। बोलो क्लियर है। अब इस डाटा को ऑब्जर्व करो सही से, इस डाटा को ऑब्जर्व करो सही से। तो हम इसको अगर सही से लिख दे तो कैसे लिखेंगे, 3.011 इंटू 10 के पावर 23, हाँ कि ना। बटा में क्या हुआ, एवोगाद्रोज नंबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23, हाँ कि ना। आखिर ये वाला क्या है, ये जो चीज़ है वो क्या है, गिवन नंबर है, गिवन नंबर है। तो ये मेरा n हो गया, ये मेरा क्या है भैया, एवोगाद्रोज नंबर। तो हम इसको Na बोल दिए, तो इससे क्या कैलकुलेट होकर निकल गई, मोल निकला, हाँ कि ना। तो हमारा दूसरा फार्मूला जो मोल का आएगा वो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखना कि मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर बटा में एवोगाद्रोज नंबर। बोलो इतना क्लियर है। तो कैसे आ रही है सब चीज़, ध्यान से देख रहे हो। तो हमने आपसे नंबर दे के मोल्स पूछा है, इससे पहले मास देकर मोल पूछा है। उल्टा भी हो सकता है, आपको मास दे दे मोल पूछ दे, ठीक है।
जैसे इससे पहले पूछ रहे थे, या फिर ऐसा हो जाए कि हम मोल दे दे और मास पूछ दे। समझ में आ रही है? तो एक दूसरे को कुछ भी दे सकता है, मोल देकर मास पूछ देगा, मोल देकर मास पूछ देगा, चाहे मास देकर मोल पूछ देगा। इसमें मोल देकर नंबर पूछ देंगे, चाहे नंबर देकर मोल पूछ दिया जाएगा। एक क्लास लेंगे पूरा क्वेश्चन पे। चलो यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ से आप कैलकुलेट करके क्या निकालोगे भैया? तो इसने इसको मारा, देखो मेन है कैलकुलेशन, कैलकुलेट कैसे करना है। तो 10 के पावर 23, 10 के पावर 23 छम छम। अब देखो इसको अगर काटने बैठोगे पूरा तो करते रह जाओगे, लेकिन यहाँ हमारा कोइंसिडेंटली हमारा वैल्यू ऐसा दिया हुआ है डाटा कि आराम से कट जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको 2 मिनट के लिए बाबू धुंधला रख देना है। डेसिमल के बाद 2 मिनट के लिए धुंधला रखना है, क्या है कि डेसिमल के जस्ट बाद क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको धुंधला मानते हैं। अब यहाँ से देखो 3 6 तो कितना मरता है, 1/2, 1/2 कहने का मतलब 0.5 मोल्स। आगे क्लियर? चलो इसको लिख लो। और कुछ भी नहीं भैया, उतना ही जाके रिवाइज कर लेने हैं। ठीक है, जितना क्लास में कराई गई है, और ज़्यादा ज़्यादा अगर पढ़ने का मन करे तो ज़्यादा नहीं, कुछ हेन तेन दिमाग मत लगाना, एनसीईआरटी को जाकर उठा के पढ़ लो। ठीक है, पूरे क्लियर हो जाएंगे आपके। आप क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ो। अगर इससे ज़्यादा अधिक मन कर रही है पढ़ने का तो जाके आप बुक पढ़ो एनसीईआरटी। नहीं, मेरे पास हमने नोट्स नहीं तैयार करके रखा है इसका। हमारी क्लास की जो नोट्स होती है वही हमारे नोट्स होंगे। ठीक है, चलो भैया इरेज कर दिया जाए। चलो अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हमारे यहाँ तक क्लियर हो गई कि एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में क्या अंतर है। एटॉमिक मास एक एटम का मास, ग्राम एटॉमिक मास एक मोल एटम के मास। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो जिस तरह से बहुत सिंपली एटम्स के लिए हम लोग एटॉमिक मास यूज कर रहे थे, ग्राम एटॉमिक मास यूज कर रहे थे, सिमिलरली उसी तरह से मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग यूज करेंगे मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो आज हेडिंग डालो मॉलिक्यूलर मास। देखो ये अलग अलग नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन हम पूरे अच्छे से कंसेप्ट दे पाएँ, तेरे को कोई कन्फ्यूजन ना छोड़े। ठीक है, इसलिए हम दोनों को अलग अलग पढ़ाते हैं। आपके बुक में एक ही बार में दे देता है। ठीक है, और हम सेपरेट करके पढ़ा रहे हैं ताकि पूरी क्लियर कॉन्फिडेंस आए आपके अंदर, कोई भी झोल ना रहे। तो अब मेरी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, मॉलिक्यूलर मास। चलो तो हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। ये दोनों को मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को एक ही बार में पढ़ा देते हैं। ठीक है, सेपरेट करके मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। शेयर मॉलिक्यूलर मास को हम लोग mm से डोनेट करने वाले हैं, रिप्रेजेंट करेंगे, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम लोग GMM से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, क्या कि हम बार बार आप पूरे नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। सर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एक मॉलिक्यूल्स का मास को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। इट इज़ सिमिलर टू एटॉमिक मास, इट इज़ सिमिलर टू, बट डिफरेंस इज डैट कि वहाँ एटम्स था और यहाँ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास करने का मतलब है इट इज़ द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग बात करेंगे तो बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास।
और इस चीज़ को रिप्रेजेंट हुआ, इस चीज़ को जो मेजर की जाती है वो किस में मेजर किया जाएगा? AMU में। एक की बात कर रहा है ना, एक की बात कर रहा है, एक मॉलिक्यूल्स की, तो इसको मेजर किस में की जाएगी? AMU में। इट इज मेजर्ड इन MEASU, आर इट मेजर्ड इन AMU, या फिर सिंपली क्या बोल दो आप लोग? यू बोल दो, यूनिफाइड मास। ठीक है, अब जैसे देखना इसमें क्या होने वाला है सर, ये एक का था लेकिन ये एक का नहीं होने वाला। कितना का होने वाला है? 6.022 इंटू 10⁻23 का। तो दिस इज सिमिलर टू ग्राम एटॉमिक मास, दिस इज सिमिलर टू ग्राम एटॉमिक मास, बट डिफरेंस इज डेट कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है और वहाँ पे एटम्स है। ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स और वहाँ पे एटम्स है, बाकी सब चीज़ सेम है। तो हम कैसे लिखेंगे? इट इज डिफाइन एज मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स। हाँ कि ना? मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स, या फिर सीधे हम लिखते हैं मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बोले इतना क्लियर? इसको किस में मेजर की जाएगी? नाम में ही काम छुपा हुआ है। क्या किस में मेजर की जाएगी? ग्राम में। तो इट इज मेजर्ड इन ग्राम। चलो, इसके बाद कोई दिक्कत? आगे बढ़े, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करें? चलो, क्वेश्चन मेन ही क्वेश्चन ही है। तो अगर हमने आपसे सवाल दिया इस तरह से, ज़रा ध्यान देना, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 नाइट्रोजन। हम सीधे N2 लिख देंगे, या सीधे कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2, और इधर लिख दिए सेम सवाल में, सेम सवाल दे रहे हैं डिफरेंस समझाने के लिए। कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2। कैसे कैलकुलेट करोगे भैया? कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पे कौन से मॉलिक्यूल्स है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है ना? तो हम लोग मॉलिक्यूल्स के हम सिखाएंगे पूरी तरह से मॉलिक्यूल्स के मास को कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो ज़रा ध्यान देना, थोड़ी बहुत हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। सर यहाँ पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है, तो कितने मॉलिक्यूल्स है नाइट्रोजन का? एक मॉलिक्यूल्स है, नहीं, एक मॉलिक्यूल से 2 एटम है, 2 एटम से कंबाइन होकर एक N2 मॉलिक्यूल्स बना है, 2 एटम से कंबाइन होकर एक N2 मॉलिक्यूल्स बना है, एक N2 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, एक ही है। तो ज़रा ध्यान दो, तो एक N2 मॉलिक्यूल्स है, और इसका मतलब भी होता है एक ही मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या होता है? एक मॉलिक्यूल्स। हाँ कि ना? देख लो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स की बात की जाती है। अब हम कैसे निकालेंगे? सर N2 में मेरे पास 2 नाइट्रोजन एटम है। N2 में कितने नाइट्रोजन एटम है? 2 नाइट्रोजन एटम है। तो आखिर एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है भैया? एक नाइट्रोजन एटम होता तो मास कितना होता? 14 AMU। 14 AMU, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक का 14 है, तो 2 का कितना होगा? 14 AMU। हाँ कि ना? तो यहाँ कितना हो गया? 28 AMU। बोलो इतना क्लियर? जरा ध्यान से देखना, अगर मैं ये पूछता आपसे कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो आपका जवाब क्या होता? 14 AMU। लेकिन आपसे हमने पूछा क्या? कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, तो आप क्या जवाब दोगे? सर 28 AMU। समझ में आ गई? क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स की बात करने लगा। यहाँ पे अगर उसी तरह से होने लगे तो कैसे बोलेंगे सर? कि सर GMM अपने आप में चिल्ला कर बोल रहा है कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। हाँ कि ना? तो यहाँ पे एक N2 था, तो 28 AMU है भैया। एक N2, एक मॉलिक्यूल्स जब रहा, एक मॉलिक्यूल्स N2 का जब है तो कितना AMU है? 28 AMU है। हाँ कि ना? तो ये अपने आप में चिल्ला कर कितना बोल रहा है? इतना सारा का, इतना सारा का। तो एक का इतना है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 का कितना होगा? 23 N2 का कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे
कि एक में जब इतना है तो इतना सारे में कितना होगा, इतना इंटू इतना। तो हम करेंगे 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इंटू 28 AMU, हाँ कि ना। अब जरा ध्यान दे बुआ, इतने सारे नंबर को हम किसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनने से, हाँ कि ना। तो इतने सारे नंबर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इनने से, इंटू 28, और AMU को हमने कन्वर्ट कर दिया 1/n से, हाँ कि ना। तो हमने 1/n में n से रिप्लेस कर दिया ए, तो आ गया n इंटू 28 इंटू 1/n। तो ये अब किस में डाटा आ गया मेरा, ग्राम में आ गया। अब इस n में टकरार हुई, दोनों गया, ठीक है। अब क्या बच गया, 28 ग्राम। क्या ये सिमिलर है, हाँ कि ना। तो ये अलग से नहीं पढ़ाई जाती, एक ही में बोल देता, चाहे एटम्स हो मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है। लेकिन हमने तुमको अलग अलग कर दिया है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। तो दोनों क्लियर है पूरा है। यहाँ पे अगर यहाँ से भी हम सवाल अगर बनाना शुरू करें, तो हमने जैसे बताया था रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास एंड मोल एंड गिवन मास, तो इसके लिए भी अप्लाई हो सकता है वो चीज़, सेम चीज़ इसके लिए भी अप्लाई होने वाला है। लेकिन वहाँ एटम्स है, यहाँ मॉलिक्यूल्स है, इसमें कंफ्यूज ना करें। हम क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन के हिसाब से बनाते हैं। तो हम और भी पहले मॉलिकुलर मास को कैलकुलेट करना पहले सिखा देते हैं तेरे को कि सर मॉलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट की जाए। यहाँ पे तो आसान था, N2 था, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, सेम है, तो हम इजीली कर लिए। लेकिन अगर डिफरेंट होता तो कैसे करते, तो इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो अब यही है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिकुलर मास, अगला हेडिंग वही देंगे। हो गई। था अभी देखोगे कि मोल का फार्मूला जो दिया हुआ रहता है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बटा मोलर मास। तो वो मोलर मास अगर बोलता है तो 1 मोल्स के मास, चाहे वो एटम्स के लिए हो सकता है, चाहे वो मॉलिक्यूल्स के लिए हो सकता है, ठीक है। चलो